जी सर, नमस्कार। आप अपना संक्षिप्त परिचय दें। जी सर, मेरा नाम नेहा उदासी है। मैं मूल रूप से इंदौर की रहने वाली हूँ। मैंने अपना प्रारंभिक परीक्षा माफी चाहती हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ब्रिलियंट हायर सेकेंडरी स्कूल से पूर्ण की। तत्पश्चात मैंने अपना स्नातक संत दीवान करमचंद गर्ल्स कॉलेज से पूर्ण किया। इसके पश्चात मैंने अपना स्नातक माता जीजाबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय से पूर्ण किया। अपनी नेट जेआरएफ की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वर्तमान में मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से अपना शोध कार्य कर रही हूँ। ठीक। नेहा जी, आप अपना रोल नंबर बताइए। सर, मेरा रोल नंबर है 560574। ठीक है। नेहा जी, अपने नाम से मिलते जुलते कोई पर्सनालिटी का नाम बताइए। माफी चाहती हूँ सर, सुनाई नहीं आया। आप ही के नाम से मिलता जुलता कोई और ऐसी पर्सनालिटी के बारे में बताइए जो काफी चर्चा में रहती हैं, जो काफी पॉपुलर हैं। सर, किसका नाम बताना है? आपके नाम से मिलते जुलता, आपके नाम से मिलता जुलता कोई और पर्सनालिटी, जैसे आपका नाम नेहा है ना। जी सर। सर जी माफी चाहती हूँ सर, यहाँ इस और थोड़ा सा डिस्टरबेंस है तो समझने में ज्यादा दिक्कत हो रही है। सर एक अभिनेत्री हैं जिनका नाम है नेहा धूपिया। ठीक है, वो बिल्कुल। आप उनका नाम याद आ पा रहा है मुझे सर। ठीक है, समझिए, मेरा भी इशारा उधर ही था। ठीक है। जी आप, सर। हाँ, आप इंदौर से हैं, है ना? तो जी इन सर। बारे में एक सामान्य जानकारी दीजिए। जी सर। हाँ हाँ। सर सर, इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी होने के साथ साथ पूरे भारतवर्ष का एक ऐसा शहर है जो लगातार 8 वर्षों से स्वच्छता में नंबर 1 रहा है। इसी के साथ ही इसकी धार्मिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक विरासत बहुत बहुत समृद्ध है। बहुत 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 समृद्ध है सर। देवी देवी अहिल्याबाई के पोषण करने से यह इंदौर शहर बहुत प्रतिफलित हुआ है सर। यहाँ पे अनेक ऐतिहासिक धार्मिक स्थल हैं, एवं आधुनिक स्थल भी हैं जहाँ पर घूमने से जहाँ पर यात्रीगणों को जाने से अच्छा लगता है सर। ठीक है। नेहा जी, आप ये बताइए। जी मैम। आपके जो फेवरेट साहित्यकार अगर कोई हो, उनके बारे में बताइए। कोई है? मैम, मुझे आवाज नहीं आ पा रही है। एक सेकंड। नेहा जी, हेलो। जी मैम। आप मुझे बताइए कि आपके कोई जो है पसंदीदा साहित्यकार इनका अगर कोई हो। जी जी मैम। मैम, मैं जिन पर पीएचडी कर रही हूँ वो है नाभा दास जी, और वो मेरे पसंदीदा साहित्यकार है मैम। तो भक्तिकार। आपको जो है उनके साहित्य की थोड़ा विशेषता बताएंगे आप? जी सर। मैम, अगर आप मुझे 1 मिनट की परमिशन दे तो मैं अपनी प्लेस चेंज करना चाहूंगी क्योंकि हाँ, कर बाहर से दीजिए। बहुत आने वाली है। कर दीजिए, कर माफी दीजिए। चाहती हूँ मैम, 1 मिनट मैम। ठीक। एज कम लग रहा है लेकिन परफॉर्मेंस ठीक लग रहा है। आवाज में स्पष्टता है और बहुत कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस दिख रहा है, आत्मविश्वास से बात करें। हेलो नेहा जी। सेट कर। जी मैम, माफी चाहती हूँ मैम। ओके। जी मैम। मैम, मेरे जो पसंदीदा कवि हैं वो इस समय पे नाभादास जी हैं, क्योंकि नाभादास जी ने भक्ति काल के समय में एक ऐसी ग्रंथ रचना करी जिसने भक्ति साहित्य के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक, राजनीतिक सारी परिस्थितियों को एक साथ रखा। न केवल ये, उन्होंने समरसता का परिचय देते हुए ऐतिहासिक एवं समकालीन जितने भक्त थे उनको, उनका वर्णन करते हुए उन्होंने चरित्र वर्णन किया है। उनकी भक्तमाल का नाभादास जी की सर्वप्रधान जो विशेषता है वो यह है कि उन्होंने समन्वय की भावना, समरसता की भावना सबके भीतर रखी। भक्तमाल एक ऐसा ग्रंथ बना जहाँ पे विरक्त, गृहस्थ, स्त्री, पुरुष, राजा, रंक, अमीर, गरीब
सभी का एक ही सम्मान से, एक दृष्टि से उनका वंदन किया गया है, अभिनंदन किया गया है। इसी के साथ मैम ये ग्रंथ उन्होंने ब्रजभाषा में रचित किया। इसी के साथ साथ उन्होंने अष्टायाम की रचना करी। एक ग्रंथ उन्होंने अष्टायाम नाम से संस्कृत में रचना करी और उसी के साथ साथ दूसरा गद्य पद्य मिलित भाषा में उन्होंने ब्रज भाषा को लेते हुए एक और अष्टायाम की रचना करी क्या है मैम। मध्य प्रदेश में ब्रजभाषा किसी क्षेत्र में बोली जाती है? उसके बारे में आप जानकारी रखते हैं? कहाँ बोली जाती जी मैम, है? जी मैम, हमारे मध्य भारत में जो ग्वालियर संभाग और चंबल संभाग होता है, चंबल क्षेत्र होता है मैम, वो क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा उससे मिलती जुलती है, इस कारण से वहाँ ब्रजभाषा का अधिक प्रभाव है, वही बोला जाता है जितना मैं समझ पा रही हूँ। ठीक है। आपने एक गले में तुलसी की माला पहनी रखी है ना? जी मैम। तो तुलसी के अन्य नाम बता सकती हैं आप? जी मैम, तुलसी का एक नाम है वृंदा। तुलसी का एक नाम उन्हें हरि प्रिया भी कहा जाता है मैम। अभी मैं दो स्मरण कर पा रही हूँ मैम। ठीक है। आप भजन गाती हैं ना, संगीत सुनती हैं ना? तो जी अभी मैम। एक भजन गा के बताएंगे मुझे? जी मैम, बिल्कुल मैम। मेरी संगीत सुनने गाने दोनों में रुचि है, लेकिन मैं थोड़ा शास्त्रीयता की ओर अधिक हूँ, तो मैं भजन में भी मैं पद गायन में ज्यादा रुचिकर हो पाता है मैम मुझे पद गायन। चलिए 2 लाइन सुनाइए उसका थोड़ा सा। जी मैम, जी मैम, मैं भक्तमाल का ही पद सुना सकती हूँ। हाँ सुनाइए। जी। अ, कलि कुटिल जीवन सार हेता, वाल्मीकि तुलसी भयो, त्रेता काव्यन बंद करी, सतकोटि रामायण एक अक्षर उच्चरे, ब्रह्म हत्यादि परायण, अब भक्तन सुख देन, बहुर लीला विस्तारी, रामचरण रस मत अहरनिश ते अधिकारी, संसार अपार के शांत को। ठीक है। जी मैम। काफी सुंदर गाया आपने, बहुत अच्छा। चलिए धन्यवाद मैम। नेहा, अपना नाम का अर्थ बता दीजिए, फिर मैम आपसे पूछेंगे नेहा का अर्थ क्या है? मैम, नेहा का अर्थ होता है प्रेम। ये संस्कृत के स्नेह शब्द से बना हुआ है मैम। प्रेम एवं वर्षा दोनों इसका अर्थ होता है मैम। ओके ठीक है। जी मैम। हाँ जी। नेहा उदासी जी, जी मैम। आपने बहुत अच्छा सुनाया भजन। धन्यवाद मैम। थोड़ा आप विस्तार देंगी, भारतीय ज्ञान परंपरा में हिंदी साहित्य का स्थान क्या है? जी मैम। मैम, जहां तक मैं समझ पाई हूँ, भारतीय ज्ञान परंपरा अ, वेदों से लेकर, भारतीय ज्ञान परंपरा की धारा निरंतर वेद, पुराण, उपनिषद, स्मृति संहिताओं से चली आ रही है। जब वो भाषाओं की दौर से होते हुए संस्कृत से नीचे उतरी, तो मैम उसमें हिंदी साहित्य में सर्वप्रधान जो हमारे भक्ति काल के जितने कवि रहे थे, उन्होंने, उन भक्त कवियों ने, भक्त संतों ने अपना योगदान न केवल समाज को सुधारने में दिया, बल्कि उनके द्वारा ऐसे अभूतपूर्व ग्रंथों की रचना हुई जिन्होंने उस ग्रंथों में वहां का पूरा जीवन दर्शन उपस्थित कर दिया। मैम, रामचरितमानस हुआ या सूरदास जी का भ्रमर गीत हुआ, कबीरदास जी की वाणी हुई, सिद्धो नाथों की वाणी हुई, इन ये सभी हिंदी साहित्य की ओर से अपनी ओर से वो योगदान देते गए। और मैम, भक्तमाल जैसा ग्रंथ भी इस विषय में विचार करने योग्य है, जिन्होंने योगदान दिया, और आज तक भी वो धारा निःसृत बहती जा रही है मैम। वेरी। अच्छा, आप बताइए हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन कैसे करेंगे? जी मैम, हिंदी साहित्य का इतिहास मूल रूप से 4 भागों में बांटा गया है। प्रथम है आदिकाल, जिसकी समय सीमा 1050 से 1375 तक मानी जाती है। द्वितीय आता है मध्यकाल। मध्यकाल में भी प्रथम आता है भक्ति काल, जिसकी 1350 से 1700 तक सीमा मानी जाती है। उसके बाद रीति काल आता है, जो कि उत्तर मध्यकाल के रूप में होता है, 1700 से 1900 तक
संवत में उनकी काल विभाजन है मैम। उसके बाद जितना भी काव्य देखा गया है 1900 से अब तक के सारे काल को आधुनिक काल की संज्ञा दी जाती है मैम। देवनागरी लिपि को भी प्रमुख विशेषताएं बताइए। जी मैम। मैम सर्वप्रथम देवनागरी लिपि अक्षरात्मक लिपि है। दूसरा इसकी विशेषता यह है कि इसमें प्रत्येक स्वर के लिए एक अपना अक्षर रहता है। मैम मैं अभी इतना ही स्मरण कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं। मेरा अंतिम आपसे एक क्वेश्चन है, आपका डेफ देखकर आपने पत्र प्रकाशित किए हुए हैं। जी मैम। जी, ये शोध पत्र जो 7 आपने प्रकाशित किए, इनका क्या टॉपिक था, विषय क्या रहा? मैम इनका एक मैम सारे विषय बताने हैं क्या? अलग अलग भी किया है क्या? जी मैम। मैम चूंकि मैं एक शोधार्थी हूँ तो बिल्कुल। शोध कार्य के दरमियान मैंने कुछ शोध पत्र प्रकाशित करवाए, जिसमें मैंने एक भारतीय ज्ञान परंपरा पे, दूसरा मैंने साहित्य में संवेदनाएं, ये एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ। भक्ति आंदोलन और स्त्री विमर्श, इस पर एक शोध पत्र प्रकाशित हुआ। और 2 शोध पत्र मेरे विषय से मतलब भक्तमाल के ऊपर प्रकाशित करवाया मैम। और ये अभी आपने इतना ही। बुक जी मैम। चैप्टर लिखा हुआ है, जी बुक, मैम। इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी मैम। मैम यहाँ से एक संत काव्य में समरसता नाम की किताब छापी जा रही थी। उसके भीतरगत मैंने नाभादास जी को ही आधार बना करके उनके काव्य में समरसता कैसे दिखाई में आती है वो मैंने वहां पे वर्णन किया था मैम। उसी का बुक चैप्टर है मैम। बहुत अच्छा। धन्यवाद मैम। ओके नेहा जी, जी सर। आप एक शोधार्थी हैं तो शोध को बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास करेंगे आप? जी सर। सर प्रथम तो शोध कार्य जितने भी हों, जहां भी हो रहा, मौलिकता पूर्ण होने चाहिए, उसमें दोहराव ना होकर के अनुसंधान का भाव होना चाहिए। दूसरा मैं अपनी ओर से ऐसा प्रयास करूंगी कि ऐसे ऐसे विषय जिन्हें ये माना जाता है कि अब इनके ऊपर कोई शोध नहीं हो सकता, उनको अंतर अनुशासनिक विषयों के साथ मिला करके उन्हें नई दृष्टि से देखने का प्रयास करूंगी। तीसरा सर, जो जिन ग्रंथों पे कोई शोध नहीं हो पा रहा है या जो आज की धारा में पीछे छूट रहे हैं, उनकी आधुनिक प्रसंगों में उसको देखते हुए उस पर शोध कार्य करने का सोचूंगी सर। अभी मैं 3 स्मरण कर पा रही हूँ सर, यही बात सोच पा रही हूँ। अगर बात करें नई शिक्षा नीति में शोध के लिए जी क्या सर। जी सर। शोध के लिए क्या प्रावधान किया गया है नई शिक्षा नीति में? जी माफी चाहती हूँ सर, मैं इस समय मेरे पास इसकी जानकारी का अभाव है। ओके, आप इंदौर से आती है ना, जी सर। तो यहाँ पर देवी अहिल्याबाई जी का योगदान बहुत ज्यादा है। जी सर। उनके क्या क्या कार्य रहे हैं? सर देवी अहिल्याबाई जी इंदौर में होलकर वंश की शासिका के रूप में रही और उनके शासनकाल में इंदौर, महेश्वर, इन 2 स्थानों ने अपना सर्वांगीण विकास किया। देवी अहिल्या जी ने स्वयं अपनी ओर से बहुत सारे धार्मिक स्थलों का पुनरुद्धार करवाया, जीर्णोद्धार वहां का करवाया गया। इसी के साथ ही इंदौर में ही रहकर उन्होंने एक स्वस्थ शासन प्रणाली सुचारू रूप से उसका निर्वहन किया। इसी के साथ शिक्षा के क्षेत्र में, स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में, विधवा विवाह के क्षेत्र में और सती प्रथा को रोकने में उनके कई महत्वपूर्ण योगदान रहे। इसी के साथ उन्होंने महेश्वर में एक साड़ियों का कारखाना वहां पे उन्होंने बनवाया, जो आज पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में जो एक विशेषता के रूप में देखा जाता है सर। क्या विशेषता क्या है महेश्वरी साड़ी की? माफी चाहती हूँ सर, जानकारी नहीं है। ओके, आपने बीकॉम किया है ना 2000? जी सर। जी सर। तो उसके बाद 5 साल का गैप और फिर एमए किया हिंदी साहित्य में, ऐसा क्यों? जी सर। सर मैंने बीकॉम किया, फिर उसके बाद थोड़ा समय लगा। मैं चूंकि अपना कार्य कर रही थी सर, मैं
फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। उसके बाद साहित्य में मेरी रुचि जगी, तब मैंने साहित्य की ओर जाना निश्चय किया था सर। अच्छा, तो आपकी जो रुचि है कि जी सर। 12th में आपने कॉमर्स लिया था, तो दो जी साल सर। आपको रुचि का आपको पता नहीं चल पाया था क्या कि सर 10 साल के बाद जी आपको सर। पता चला फिर आपको? सर यहाँ पर हम मैं करना पहले से ही चाहती थी, लेकिन मेरे घर की थोड़ी परंपरा के अनुसार कि जो हमारे बड़े भाई बहन ने किया उसी लीग पे चलना है, तो उस समय सर अपने लिए नहीं कह पाई थी। फिर जो हमारे दीदी ने किया था वही हमें करने की आज्ञा मिली, तो हमने वो किया था सर। ओके, आप बघेली लोक साहित्य के बारे में बताइए। हम्म, अभी माफी चाहती हूँ सर, थोड़ा सा जानकारी का अभाव है इस विषय में। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हिंदी के विकास के लिए कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं? सर अनेक अकादमियां स्थापित की गई है, जैसे मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, जनजातीय संग्रहालय, जनजातीय अकादमी, जिसके द्वारा वहाँ के हिंदी साहित्य के विविध पत्रिकाएं प्रकाशित होती हैं। इसी के साथ साथ भोपाल आदि से शोधार्थियों को बुला करके शोध विषय पर कार्य करवाया जाता है सर। विविध किताबें भी प्रकाशित करवाई जाती हैं सर। समय समय पर कॉन्फ्रेंसेस लेकर के ज्ञानवर्धन किया जाता है सर। ओके, मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको दिया जी गया था? सर। माफी चाहती हूँ सर, अभी स्मरण में नहीं है। कबीर पुरस्कार? नहीं सर, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, फिर माफी भी चाहती हूँ। अहिल्याबाई पुरस्कार दिया जाता है क्या? अभी याद नहीं कर पा रही हूँ सर। ओके, आपको मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से साहित्यकार हैं जो आपको पढ़ना अच्छा लगता हो उन्हें? सर मध्य प्रदेश में इंदौर में ही एक ललित निबंध लेखक हैं, श्री नर्मदा प्रसाद उपाध्याय जी, उन्हें पढ़ना मुझे पसंद है सर। ऐसी कौन क्या रचना है उनकी? सर उनकी भोर एक जुगनू की, भारतीय संस्कृति के विविध आयाम, वृक्ष अभिमन्यु, ये रचनाएं हैं सर। क्या आपने नाम सुना मनु मनु भंडारी? जी सर। देखिए कौन कौन सी रचना है फेमस है? सर यही सच है कहानी संग्रह, आपका बंटी उनका उपन्यास। ओके, मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी सर। कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों का जी सर। डिफरेंस बताइए, क्या होता है? सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों के बारे में बताइए, क्या डिफरेंस है दोनों में? सर राजभाषा के लिए हमारे संविधान में प्रावधान है, आधिकारिक रूप से जिसे हम निर्धारित करते हैं वो राजभाषा रहती है, और राष्ट्रभाषा वो जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का कार्य करती है सर। ओके सर। नेहा जी, जी सर। हिंदी साहित्य में रामधारी सिंह दिनकर का क्या योगदान है? जी सर। सर रामधारी सिंह दिनकर जी को अनल कवि कहा जाता है। मुख्य रूप से उन्होंने वीरस को मानते हुए उन्होंने हमारे पौराणिक विषयों को उठाया, जिसमें रश्मि रथी में वो कर्ण को पात्र बना करके पूरी गाथा उसके ऊपर कहते हैं। इसी के साथ ही उर्वशी जैसा उन्होंने चंपू काव्य लिखा, जिसपे उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। दार्शनिक एवं ऐतिहासिक पात्रों को उठा करके उन्होंने नवीन काव्य रचना करी। इसी के साथ ही जनता की आवाज भी वो बने। कई बार उन्होंने शासन को सीधे ललकारा अपनी कविताओं के माध्यम से। जो एक उनकी कविता है, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, तो लगभग सभी क्षेत्रों में न केवल काव्य के रूप में उन्होंने गद्य में भी अपना सृजन, अपनी लेखनी खूब चलाई, और सर सभी क्षेत्रों में उन्होंने कार्य करने का प्रयास किया सर।
ठीक। अच्छा, तुलसीदास जी का क्या योगदान रहा है? सर, तुलसीदास जी ने हिंदी साहित्य को ऐसे अप्रतिम ग्रंथ प्रदान किए जिसकी प्रासंगिकता हम 500 वर्ष हो जाने के बाद भी देख रहे हैं। रामचरितमानस में राम के आदर्श जीवन को उन्होंने प्रस्तुत किया। इसी के साथ ही उन्होंने भाषा में मंजुलता दी, अवधी भाषा को जन जन के मन मन तक पहुंचाया सर। न केवल अवधी भाषा बल्कि ब्रज भाषा में भी उन्होंने ऐसे ग्रंथों की रचना करी सर, जो आज भी प्रासंगिक है एवं हर एक मन के पूज्य हैं सर। अच्छा, तुलसीदास जी की एक पंक्ति बड़ा चर्चा में रहती है, अक्सर विवाद का कारण भी बनती है कि शूद्र गंवार जी ढोल सर। पुतनारी सकल ताड़ना की अधिकारी। इसके आधार पर ऐसा जी राजनेताओं सर। द्वारा कहा जा रहा है कि उनकी दृष्टि महिलाओं के प्रति, शूद्रों के प्रति बहुत अच्छी नहीं थी, है ना। उसमें एक शब्द आया ना, सकल जी ताड़ना। सर। तो जो ताड़ना शब्द है, ताड़ना। जी इसका सर। लोग गलत अर्थ जी निकालते सर। हैं और इसके आधार पर विवाद का कारण बनता है। लेकिन आप अपना मत रखिए जी कि सर। यहाँ ताड़ना से क्या मतलब है, जो तुलसीदास जी ने यूज किया था। जी सर। जी सर। सर, किसी भी कवि को देखने के लिए हमको तत्कालीन परिस्थितियां अवश्य देखनी चाहिए एवं अगर हम एक महाकाव्य की कोई पंक्ति उठा करके कह रहे हैं तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो पंक्ति वहां पे किस पात्र द्वारा कही जा रही है। ये संभवतः समुद्र के द्वारा कहा गया था ये पंक्ति। तो सर, तब समुद्र एक अज्ञानी जड़ पात्र की तरह था, उसके द्वारा कहा गया वाक्य ये था। लेकिन सर, जहां तक भाषा की समझ है तो ताड़ना शब्द के हर एक शब्द के संदर्भ में अलग अर्थ हो जाता है। ताड़ना को केवल प्रताड़ित करने से नहीं, लेकिन ताड़ना की निरीक्षण करना, ताड़ना अर्थात देखते रहना, रक्षण करने से भी होता है सर। और दूसरी बात ये भी माना जा सकता है क्योंकि युग सापेक्ष धर्म हर किसी के ऊपर लागू होता है। तो गोस्वामी जी ने जहाँ एक तरफ ढोर गवार शूद्र पशु नारी में नारी के ऊपर विशेष विवाद उठता है, वहां पर उन्होंने एक हाथ पर अगर ये कहा है, हम अगर उसी आधार पे हम उनको उनके बारे में कोई निर्णय ले रहे हैं तो वहीं वो नारी की पीड़ाओं का भी वर्णन कर रहे हैं सर। पराधीन सपने सुख नाही, कस वृद्धि सृजी नारी जगमाही, पराधीन सपने सुख नाही सर। तो एकांगी दृष्टि से यदि किसी काव्य को या किसी कवि को हम देखेंगे तो निश्चय ही सर भ्रम होना स्वाभाविक है। बाकी ताड़ना से मुझे ऐसा लगता है कि उनको देखना, उनका निरीक्षण करना, उनका संरक्षण करना। जी, क्लियर जी करने सर। का। हाँ, बिल्कुल ठीक है, आप सही हैं, है ना। यहाँ पर जी सर। ये राजनीतिक विवाद के लिए ऐसा करा जाता है, बट उनका सेंस वही जी था, सर। देखने से, जी क्लियर सर। करने से था, है ना। जी सर। नारी को हमारे यहाँ देवी स्वरूप माना गया है, तो हम उनकी जी रक्षा सर। करते हैं। या जो गंवार हैं, पढ़े लिखे नहीं, उनको केयर करना पड़ता है, पशुओं को जी इतनी सर, समझ बिल्कुल। नहीं होती है, उनका ध्यान रखना होता है। तो उन्होंने एक बड़े पॉजिटिव वे में इस बात को कहा था। जी सर। जी ठीक सर। है। नेहा जी, आपका जी सर। सिलेक्शन क्यों किया जाए? जी सर। सर, मैं जिस आध्यात्मिक परंपरा से आती हूँ वह आध्यात्मिक परंपरा मुझे धैर्य सिखाता है। मैं जिस भक्ति काल पर अपना शोध कार्य कर रही हूँ वो मुझे जिजीविषा सिखाता है कि निरंतर सकारात्मक रह करके प्रयास कैसे करते रहना चाहिए। तो धैर्य, जिजीविषा एवं निरंतर सीखने की इच्छा, अपने लक्ष्य प्राप्ति की इच्छा, मैं हिंदी साहित्य से सीख रही हूँ सर। वो गुण अपने भीतर आत्मसात करने का प्रयास कर रही हूँ। तो इसी से मुझे लगता है कि मेरा चयन किया जाना चाहिए। वो गुण मैं न केवल आत्मसात करूंगी बल्कि उसे अगर मुझे अवसर मिलता है तो मैं अनेक लोगों पर या शोधार्थियों पर या विद्यार्थियों पर उसे करवाने का भी प्रयास करूंगी सर। अरे बहुत अच्छा नेहा जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, शानदार, है ना। धन्यवाद। ठीक है, आपका औपचारिक साक्षात्कार यही समाप्त हो रहा है, बारी है फीडबैक की। जी सर। तो जी कहा सर। जाता है ना कि पूत के पाप पालने में दिख जाते हैं,
आपने जी जो सर। ज्वाइन किया था वो तभी जी सर। किया था, है ना। कुछ व्यवधान के जी सर। कारण वो हुआ, वो एक अलग मुद्दा जी है। सर। लेकिन उतने जी में ही झलक दिख गया था, है ना? तो जी सर। निश्चित रूप से आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। आपकी धन्यवाद। बात का लेवल भी बहुत अच्छा है ना। धन्यवाद। बहुत ऊंट और सुसंगत है। अब व्यक्ति भी बहुत अच्छी है, चेहरे का एक्सप्रेशन भी अच्छा है ना। धन्यवाद। और सब्जेक्ट का ज्ञान भी बहुत अच्छा है ना। जी आपसे सर। केवल एक सुझाव है कि जी अगर सर। ये जरूरी नहीं है कि सारे प्रश्न आ ही रहे हों, उसके सटीक उत्तर आ ही रहे हों, तो जी ये सर। बात का केवल आप ध्यान रखिएगा कि कोई गलत उत्तर नहीं देना है वहां पर ठीक है सारी। सर। जैसे अभी आप कर रहे थे ना, अभी मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहे हूँ, तो कभी इस शब्द जी का सर। प्रयोग कर लीजिए, कभी सारी बोल दीजिए, है ना। जी सर। लेकिन ठीक है सर। गलती नहीं करना है कि गलत उत्तर है। और बाकी ठीक है। अच्छा कर रही है, लगातार अपने विषय को और पढ़िए। इससे जी संबंधित सर। जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पुरस्कार दिए जाते हैं वो देखिए। हिंदी ठीक है दिवस सर। राष्ट्रीय स्तर पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कब मनाया जाता है ये ध्यान दीजिए। मतलब ठीक हिंदी है से सर। जुड़ी आपके नाम से ठीक है सर। जो भी चीजें ठीक हैं, है सर। हालांकि उसमें अच्छा जवाब दिया था आपने, तो वो आपने क्वेश्चन अच्छा आपका दिया। काफी तैयार है ना। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात का है कि इसी निरंतरता को आप लगातार बनाए रखें, बनाए रखें। है ठीक ना। सर। नहीं, आपको तो ठीक है। विश्वास, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको धन्यवाद सर। सबकी तरफ जी मैम, सर एक प्रश्न था मेरा, जैसे आपने बोला कि एक बात से मैं बचूं कि गलत जवाब देने से, तो क्या इस पूरे सेशन में ऐसा हुआ कि मुझसे नहीं कुछ नहीं गलत जवाब? नहीं नहीं, बिल्कुल यही तो अच्छा रहा। ये बहुत यही तो अच्छा है। अच्छा रहा। तो कई बार क्या ठीक है। होता है ना कि हम अनजाने में बहुत अच्छा करते हैं, और कई बार ठीक हमें है। जानकारी नहीं रहती है तो हम गलत जी भी सर। करते हैं। तो इसीलिए जी मैं सर। पूरे सेशन में आपने बहुत सही जवाब दिया। जहां पे नहीं आ रहा था आपने तुरंत वहां पे मना कर दिया था, माफी मांग ली। माफी मांग लिया था। ये बहुत ठीक अच्छी सर। बात। तो इसी को पकड़ के रखना है, इसलिए ठीक मैंने है सर। ये सुझाव बिल्कुल। दिया था, है ना। ठीक कि है सर। आपकी तो अच्छा था, बाद में आप गलती कर जाए, तो मैंने आपको जी केवल सर। अलर्ट कराने के लिए किया है। आंसर भी ठीक है ना? बहुत परफेक्ट और सटीक है। और बहुत सटीक सॉलिड अच्छा। करा रहा अच्छी। है ना। बिल्कुल देखिए, लंबा उत्तर नहीं देना बहुत चाहिए, ज्यादा लंबा हमेशा संक्षिप्त और तार्किक होना चाहिए, है ना। और जी अच्छा। छा जाए उतना ही बताना जी। है, बहुत जी सर। नहीं करना है ना। क्योंकि 12 से सर 20 में जी। आपका पूरा मूल्यांकन हो जाना है। तो बस वो जी टच सर। है कि आप कितना फास्ट और कितना जल्दी रिकॉल कर पा रही हो, मेंटली कितना प्रिपेयर हो, ज्ञान की कितनी डिसीजन गहराई है। कितना है, ये उनको भी पता है। जी सर। होने के बाद आपको बहुत मौका मिलेगा, आप पढ़ के बहुत अच्छा कर सकते हो। और जो अंतिम जी प्रश्न था ना, आपका सिलेक्शन क्यों किया जाए, तो जो जी सोच सर। किया था वो ठीक था। और उसमें जो जोड़ने वाली बात अभी मैं सोच ही रहा था कि ये जोड़ो, तब तक आपने वो बात बता दिया कि जी ज्ञान सर। केवल अपने नहीं करना। आपको लग रहा है कि हमारे जी पास सर। ज्ञान है, अगर ये जी सर। मेरा चयन होता है तो एक उपयुक्त मंच मिलेगा जिसके माध्यम जी से हम सर। अपने ज्ञान का, अनुभव का प्रचार प्रसार कर पाएंगे और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान हाँ। दे पाएंगे, जी। है ना। ठीक है सर। बहुत संक्षेप ठीक है। में इस चीज को रख, है ना, तो ठीक है बहुत शानदार सर। होगा। कहीं सर, जैसे आपने मुझसे मेरा मत पूछा, तो क्या ऐसा हो रहा है कि मेरे उत्तर बहुत लंबे हो रहे हैं उसमें? नहीं, नहीं नहीं, ठीक था बिल्कुल। उतना तो कॉन्फिडेंस बताना ही पड़ेगा, बिना उसको आपका बताए बिल्कुल सर। संभव ही नहीं हो पाए। वो जी ऐसा सर। नहीं था कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका होते उत्तर ही हैं। हाँ या ना में आप जवाब दे देते हैं, लेकिन जी यहाँ सर। पे एक्सप्लेन करने की जरूरत थी ही। और हिंदी जी में जी सर। एक्सप्लेन नहीं करना है। हाँ सर। हिंदी जी सर, वो रहता ही। सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी हाँ, हो, उर्दू हो, काल इंग्लिश तो अभी हो, जी। भाषा तो आपको जितने बता हैं रहे हैं। वहाँ एक्सप्लेन नहीं जी करना है। तो इसके जी माध्यम जी से हम जी। आपका एक्सप्लेनेशन क्षमता भी देख रहे थे, है ना। जी सर। तो ठीक जिसमें सर। बिल्कुल परफेक्ट पाई गई। तो बस ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना, क्योंकि मैं जी सर बिल्कुल। जिसका इंटरव्यू लेता हूँ उसको इतना जी सर। अच्छा फीडबैक नहीं देता हूँ, कमियां ज्यादा बताता हूँ ताकि और काम करे। आपका बहुत लेकिन जी आपका सर। इतना अच्छा रहा कि मैं उसे धन्यवाद। रुक गया और मैं पहली बार इतना कुछ बता दिया आपको, है ना। जी जी। ओवर जी कॉन्फिडेंस सर। में नहीं आना है, और बहुत जी अच्छा सर। पढ़ना है। और आगे भी अभी जितना आप अपना ज्ञान विस्तार जी कर, धन्यवाद। है ना, अपने जी सर। डायमेंशन, इसमें हम चारों लोगों ने कुछ फीडबैक भी लिखा हुआ है, फीडबैक देती हैं। जी है सर बिल्कुल ना? बिल्कुल। बहुत ज्यादा आप ध्यान देने की पढ़िएगा। जरूरत है। उसको जी पढ़िएगा, सर। काम करिएगा। फिर ठीक है अगली सर बिल्कुल। अभी जी हम आपके सर। देश के बारे में जी बताएं।
जी सर, है ना, मैं आधुनिक काल में थोड़ा सा अपने आप को कम अनुभव कर पाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी पर्याप्त पकड़ नहीं है तो उसके यदि ऊपर। आपको ऐसा लगता है तो बिल्कुल आप वही काम करें जब तक आपकी डेट जी नहीं सर। आती है बनेगा। जहां ठीक कमियां ठीक है। हो